नमस्कार। आइए बिना वक्त जाया किए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं, जहां हम हाल ही के सबसे बड़े, सबसे संगीन और पूरे देश को झकझोर देने वाले शैक्षिक विवाद को बारीकी से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं नीट 2026 पेपर लीक स्कैंडल की। कोची से लेकर कश्मीर तक एक ही सवाल हर किसी के जहन में था कि आखिर कैसे कैसे एक साधारण से हाथ से लिखे हुए कागज के टुकड़े ने 22 लाख, जी हाँ 2.2 मिलियन मेडिकल एस्पिरेंट्स के सपनों और उनके भविष्य को अचानक ब्रेक लगा दिया। आइए इसकी एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लीक की शुरुआत कहाँ से हुई, सिस्टम की ऐसी कौन सी खामियां थी जिसने इसको संभव बनाया, छात्रों पर क्या गुजरी, पूरे देश का रिएक्शन कैसा था, कानून ने क्या सख्ती दिखाई और अंत में एक सुरक्षित भविष्य के लिए क्या रास्ता निकाला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस लीक की पूरी एनाटॉमी यानी पेपर के इस सफर को समझते हैं। सीबीआई की जांच में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो सच में हैरान करने वाली थी। ये कोई आम चूक नहीं थी, बल्कि एक बेहद संगठित मल्टी स्टेट नेटवर्क था। ये एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स चेन थी जो महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होती है। वहां से पेपर निकलता है, हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचता है और आखिर में राजस्थान के सिकार के एक कोचिंग हब तक डिलीवर होता है। और सीकर में जो हुआ उसने सिस्टम की धज्जियां ही उड़ा दी। बीवल परिवार और उनके साथियों ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसानी से अंजाम दिया। उन्होंने बस हाथ से क्वेश्चंस के नोट्स बनाए, उनको पीडीएफ में स्कैन किया और व्हाट्सएप के जरिए बांट दिया। इतना सिंपल। और इस कॉन्ट्राबैंड की कीमत क्या वसूली गई? 2 से 5 लाख रुपए। एजुकेशन को पूरी तरह से एक बाजार बना दिया गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? सिस्टम के इन ग्लेरिंग लूपहोल्स पर नजर डालते हैं। सरकारी दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिस्टम में पहले से ही ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से पेपर्स के फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन को इतनी आसानी से रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि एक सिक्योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एपरेटस की कितनी सख्त जरूरत थी उस वक्त, जो क्लियरली मिसिंग था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 410 क्वेश्चंस का एक सो कॉल्ड गेस्ट पेपर धड़ल्ले से घूम रहा था। और जब फाइनल एग्जाम सामने आया ना, तो उसमें से एग्जैक्टली 120 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शंस में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच कर गए। ये कोई तुक्काबाजी हो ही नहीं सकती, ये साफ तौर पर एक प्री प्लान्ड लीक था। देखा जाए तो इस फेलियर के 2 अलग अलग पहलू थे। एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस और कुरियर के रास्ते फिजिकल पेपर्स लीक हो रहे थे और दूसरी तरफ बिहार के नालंदा में नोटोरियसली फेमस सॉल्वर गैंग्स बैठे थे। ये गैंग्स फर्जी एडमिट कार्ड्स बनाकर असली बच्चों की जगह प्रॉक्सी बनकर एग्जाम दे रहे थे। पूरा एग्जामिनेशन ढांचा ही कमजोर पड़ चुका था। इन मैकेनिक्स और लूपहोल्स के बीच हम उस पहलू को नहीं भूल सकते जिसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। आइए इस पूरे मामले की ह्यूमन कॉस्ट को समझते हैं। 22 लाख, 2.2 मिलियन, ये संख्या सच में डराने वाली है। ये उन सभी कड़ी मेहनत करने वाले मेडिकल एस्पिरेंट्स की गिनती है जिनकी बरसों की तपस्या और सपने तब पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए जब 12 मई को ये एग्जाम अचानक कैंसिल कर दिया गया। एक ऐसी स्थिति बन गई जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा वर्तमान सिस्टम शायद अपने इन मेहनती छात्रों के काबिल ही नहीं है। जरा उस भावनात्मक संघर्ष और दर्द के बारे में सोचिए। पहले तो 15,063 छात्रों को बिना किसी ठीक लॉजिक के ग्रेस मार्क्स पकड़ा दिए गए, जिसने भारी कंफ्यूजन पैदा की। सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का कीमती वक्त बर्बाद हुआ और फिर अचानक कैंसिलेशन और एक फोर्स्ड री एग्जाम का बोझ। एक ऐसी व्यवस्था जो ईमानदारी से एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा सकती, उसने पूरे देश के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रुलाकर रख दिया। जाहिर है इसके बाद जो आक्रोश फूटना था वो पूरे देश ने देखा। सिस्टम पर चारों तरफ से सवाल उठने लगे। मेडिकल फ्रेटर्निटी की निराशा और उनका गुस्सा छिपाया नहीं जा सका। FAMI जैसी संस्थाओं ने सीधे शब्दों में बयान जारी करके NTA को हटाने की मांग कर दी। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि नीट जैसी परीक्षा के लिए एक ऐसी नई ऑटोनमस बॉडी चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और बिल्कुल रोबस्ट हो। पॉलिटिकल गलियारों में भी ये मुद्दा आग की तरह फैल गया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये स्टेटमेंट ध्यान देने योग्य है, जहां उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एक नीलामी बता दिया और इसे युवाओं के भविष्य के खिलाफ एक अपराध का दर्जा दिया। ये दर्शाता है कि मामला किस कदर राष्ट्रीय चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका था। और जब चारों तरफ इतना आक्रोश हो तो एक्शन लेना ही पड़ता है।
आइए देखते हैं कि अथॉरिटीज ने इन सॉल्वर गैंग्स के खिलाफ क्या सख्ती दिखाई। भारी जन आक्रोश के बाद सरकार को सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा लाना पड़ा। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 एक ऐसा नया वेपन है जिसे इन्हीं अपराधियों पर लगाम कसने के लिए खास तौर पर लाया गया। और नए नियम कोई आम नियम नहीं है, ये बेहद सख्त और गैर जमानती हैं। 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन और संगठित अपराध के मामले में तो संपत्ति कुर्क करने तक का प्रावधान। इन पेनल्टीज का एक ही सीधा सा मकसद है, इन करप्ट सर्विस प्रोवाइडर्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स के दिल में खौफ पैदा करना, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। ये संकट कितनी तेजी से सामने आया और फिर काउंटर मेजर्स कितनी इमरजेंसी मोड में लागू किए गए, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 3 मई को एग्जाम हुआ, 12 मई को गड़बड़ी पकड़े जाने पर कैंसिल कर दिया गया और फिर सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 21 जून को री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और साथ ही नया कानून भी फुली एनफोर्स कर दिया गया। पर क्या आगे सब ठीक होगा? आइए इस चर्चा के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि सिस्टम को टेक्नोलॉजिकली सिक्योर बनाने के लिए क्या मास्टर प्लान है। चीजों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को मैदान में उतारा जा रहा है। नए और बेहतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, डिजिटल सर्वेलेंस को पहले से कहीं ज्यादा टाइट किया गया है और डोमेन स्पेसिफिक मैन पावर डिप्लॉय की जा रही है। इन सब का अल्टीमेट लक्ष्य एक ही है, एग्जामिनेशंस के प्रोसेस को वापस ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और निष्पक्ष बनाना। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर अनाउंसमेंट खुद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 2027 तक नीट पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी मोड में चला जाएगा। पुराने पेन पेपर, फिजिकल कुरियर्स और मैनुअल सॉर्टिंग का जमाना गया। उसकी जगह अब स्ट्रिक्ट डिजिटल सर्वेलेंस और इनक्रिप्टेड डिलीवरी लेगी, जो इन फिजिकल पेपर लीक्स के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। शिक्षा मंत्रालय का ये संकल्प उम्मीद की एक किरण है। उनकी नई व्यवस्था बिल्कुल एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग पर आधारित होगी। एआई का इस्तेमाल करके अनियमितताओं को रियल टाइम में पकड़ा जा सकेगा। इस एडवांस्ड डिजिटल सर्वेलेंस की तरफ बढ़ना देश के सभी हार्डवर्किंग बच्चों को ये विश्वास दिलाने का एक प्रयास है कि हाँ, अब उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इन सख्त नए कानूनों, एडवांस एआई सर्वेलेंस और 2027 तक फुली डिजिटल सीबीटी मॉडल पर शिफ्ट होने के बाद क्या वाकई हमारे देश ने अपने सबसे ब्राइट और होनहार दिमागों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है? क्या ये मैसिव टेक्नोलॉजिकल और लीगल शिफ्ट आखिरकार अपने छात्रों को वो निष्पक्ष और बेहतर सिस्टम दे पाएगा जिसके वो हकदार हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना है।